छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो वो सहाबी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, और मैं तो कहीं काम में मसरूफ़ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूँ, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुज़ू करके मस्जिद में आ गया हूँ जुमा पढ़ने। तो तुमरे फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नज़र भी उनके ज़हन में है। और यहाँ तक जो बारीक चीज़ें यानी हज़रत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होकर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हज़रत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हज़रत सनान बिन सलमा फरमाते मैं अभी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई हैं, और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाएं वो उठानी नाजायज़ नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हज़रत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप, हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज ख़राब हो जाता है। वो तीसरी चीज़ कहना वो वाली दिखाओ तो कहते लैनी है तो लै, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें, निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह ख़रीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं। हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज़्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज़्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज़्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफ्तारियाँ उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी ज़रूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाजों का तंग आमद बजांग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना हज़रत फ़ारूक आज़म का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के। लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे। मेरे अजीज़ों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए, इस नहज पर। हज़रत उमर छोटी चीज़ों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो हज़रत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए पाए नज़र होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। पता नहीं वहाँ सारे नारे ही गलत हैं, किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है?
या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहाँ एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजर करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुँच गए हैं, रोजे दे दुआले ने गुलामा दियाँ टोलियाँ, और वेखो एक पिया सुनदा करोड़ां दियाँ बोलियाँ। वहाँ यही नारा अच्छा लगता है, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे वारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजिरी तो उस पाक दर की है। तो हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना उन दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोज़ा है, हुजूर की मस्जिद है, यहाँ आवाज़ ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हज़रत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता, मैं तुम्हें सज़ा देता। तुम्हें पता नहीं कि किस तरह का मिजाज और माहौल होना चाहिए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिदमात हैं, आपका जो आप तो बाज़ारों में जब जाते थे ना तो फरमाते थे हमारे बाज़ार में सिर्फ वो बंदा आके काम करे जो दीन का इल्म जानता है, जिसे तजारत के उसूल पता हैं, वो आए। दूसरे को बैठने नहीं देते थे। अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से मखलूक के लिए दिलों में नरमी रखते थे, मिजाज में नरमी। एक बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़ें ज़रा इन चीज़ों को। बार बार पढ़ता हूँ ताकि एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो। आपके ग़ुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है दरवाजे पे? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं ग़ुलाम हूँ। बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MPM नाराज़ नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फ़ैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो धो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हज़रत फ़ारूक आज़म दौड़े गए, घर से सामान, अनाज, गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दें। फरमाने लगे चल तू वादा करना क़यामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। कहा हुजूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाज़े पर ला के वो चीज़ें रखी। कहा बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये ग़ुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के, चीनी डाल के, कुछ सामान पकता था वो खाना पकाया। ग़ुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। जनाब असलम कहते हैं बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे। जब वो हंसते थे तो फ़ारूक रोते थे। फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे और जब वो सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत उमर कहने लगे बहन मैं जाऊँ? कहने लगी रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम भी रोटी ना मिलती। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे फिर तू मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी बिठा दे। तो हज़रत उमर कहने लगे एक छोटी सी गुजारिश भी मान लोगी? का क्या? फरमाने लगे कोई ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था। अपने मुंह से कहने लगे सियाना भी नहीं, बाशऊर भी नहीं, उसे चाहिए था खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लेता। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ ने कहा तो वो मान गया। लेकिन बहन मैं उसे जानता हूँ, बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, ज़ईफ़ बड़ा है,
अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहने लगी अच्छा अगर तू इतनी सिफारिश करता है तो जा, मैंने उमर को माफ़ किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो बीबी कहने लगी ओहो आप उमर हैं? तो आप फरमाने लगे मैं जो भी हूँ तू वादा कर चुकी है कि तूने उमर को माफ़ किया। फिर बाहर निकले और अपने खादिम जनाब असलम से कहने लगे 2 बंदे और बुला और उन्हें गवाह बना कि मैंने इस गरीब के रोते बच्चे हंसाए हैं, तू जाके उनको बता मैंने वो हंसाए हैं, इसके भूखे बच्चों को मैंने रोटी खिलाई है, और तू गवाह हो जा कि इस बीबी ने खुद कहा है बग़ैर जबर के, मेरी गुजारिश पे कहा है कि मैंने उमर को माफ़ किया। क्यों ना हम भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लें। उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज़ के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय, हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सअप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज़ आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफ़र करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूं तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूं। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस ना निकले, स्पेशल करके तस्बीह में कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए हों, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर
अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहां जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया, तू ले चल मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो ज़रा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना, तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतज़ार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है, उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े,
3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया।